काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उस दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से। संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और वो नाम जो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा वो नाम है द्रौपदी मुर्मू। इस बार महिला उम्मीदवार को तवज्जो दी गई है। ये बात जेपी नड्डा भी कहते हुए नजर आए कि हमें महिला उम्मीदवार के नाम पर सोच विचार करना चाहिए और यही एक बड़ी वजह है कि महिलाओं को तवज्जो देने के लिए, महिलाओं को आगे रखने के लिए महिला उम्मीदवार के नाम की इस बार घोषणा की गई है। द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही में झारखंड की गवर्नर रही है, एक दिग्गज नेता रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र से विशेष तौर पर जुड़ी रही हैं। कई सराहनीय काम द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किए जा चुके हैं और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को अब बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के यानी मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। अब इन दोनों के बीच जंग देखने को मिलेगी कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण बात, जनता चुनाव नहीं करती बल्कि जनता से जो चुनकर आते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव पर किसके नाम पर मोहर लगेगी जब वोटिंग का दिन आएगा और फिर उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो वो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये 18 जुलाई को चुनाव होना है राष्ट्रपति का। फिर उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। जो जंग देखने को मिलेगी दो राष्ट्रपति उम्मीदवारों में वो द्रौपदी मुर्मू है और साथ ही यशवंत सिन्हा हैं। इन दोनों के बीच चुनाव करना है उन लोगों को जिनका चुनाव आपने किया है, यानी कि जनप्रतिनिधियों को, सांसदों और विधायकों को चुनाव करना है। सांसद और विधायक वोट करेंगे देश के अगले राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्र के अगले राष्ट्रपति के लिए। द्रौपदी मुर्मू होंगी अगली राष्ट्रपति या फिर यशवंत सिन्हा होंगे अगले राष्ट्रपति, ये देखने वाली बात होगी और ये प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तय करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासियों के लिए उन्होंने बेहद काम किया है, बालिकाओं के लिए उन्होंने बेहद काम किया है। और देखिए
जब चर्चा हो रही थी कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, तो आपको याद होगा तब भी ये नाम ने बात निकलकर सामने आई थी कि आदिवासी क्षेत्र से कोई उम्मीदवार हो सकता है। ऐसे नाम पर बीजेपी जो है वो चिंतन और मंथन कर रही है और आदिवासियों के लिए काफी कुछ काम किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जिन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से बनाया गया है। झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की एकमात्र राज्यपाल भी रही जिन्होंने न केवल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, बल्कि 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो इस पद पर बनी भी रही है। इसीलिए उनका जो कार्यकाल है सबसे लंबा रहा। उनका कार्यकाल पिछले वर्ष ही 17 मई को समाप्त हुआ था और अब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। 6 साल से भी अधिक का उनका जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो रहा था। आदिवासियों, बालिकाओं के हित के लिए हमेशा सजग रही हैं, तत्पर रही हैं, काफी काम उन्होंने किए हैं। आदिवासियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर कई बार उन्होंने संज्ञान लिया है। संबंधित अधिकारियों, पदाधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आदिवासी समाज को कैसे मुख्य धारा में लेकर आना है, इससे संबंधित कई काम द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का 6 साल 1 महीने 18 दिनों का कार्यकाल रहा है और ये जो कार्यकाल रहा है वो विवादों से पूरी तरह से परे रहा है। एक ऐसी राज्यपाल रही जो विवादों से बहुत दूर रही। उनका विवादों से कोसों दूर का नाता रहा। दूर दूर तक विवाद आसपास नहीं फटकते थे। द्रौपदी मुर्मू अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई है।